नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। गरिमा ने झोपड़ी में बच्चे को जन्म दिया। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड किशन भी मौजूद था। गरिमा, किशन, अब मेरे अंदर की ममता जाग चुकी है। कल मेरी शादी है, पर रात में तुम मुझसे मिलने आओगे ना, मेरे बच्चे को लेकर। किशन, कमाल है। अरे, अगर मैं तुम्हारे ससुराल आया तो वो लोग मुझे मार मार कर भर्ता बना देंगे। गरिमा, चिंता मत करो, मैं किसी भी बाहरी छत पर ही सोऊंगी। तुम जानते ही हो मेरे बाल जादुई हैं। मैं अपने बाल लंबे कर दूंगी, जिसमें लटक कर तुम ऊपर आ जाना। अगले दिन गरिमा की शादी हो गई। ससुराल पहुंचते ही गरिमा सासू माँ, गांव की सभी औरतें एक एक करके अपना पल्लू हटाकर मुझे देखेंगी। इससे अच्छा होगा कि मैं एक साथ पल्लू हटा दूं और सारे लोग एक साथ देख लें। सास बहू, ये सब पुरानी परंपराएं हमारे बूढ़े बुजुर्ग बनाकर गए हैं और हमें उसे निभाना होगा। गरिमा सासू माँ, जो रस्म घंटों में हो रही है वो मिनटों में हो जाएगी। वैसे भी शादी में मैं थक भी गई हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे। मनोज, अरे ठीक है माँ, मुझे लगता है गरिमा कुछ ज़्यादा ही थक गई है। जैसा वो कह रही है वैसा ही कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद गांव की सभी औरतें स्वेटर पहनकर आ गई और कंबल ओढ़कर बैठ गई, क्योंकि ठंड बहुत थी। वो जैसे ही घर में आकर बैठी, वैसे ही गरिमा सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई। सबने चाय पीना शुरू किया और तभी गरिमा ने अपना घूंघट खुद ही उठा दिया। गरिमा, आप सबने मेरा मुखड़ा देख लिया। जिसे मैं पसंद आई वो मुझे गिफ्ट दे सकता है, जिसे नहीं आई वो नहीं भी देगा तो भी चलेगा। औरत, मनोज बेटा, तुम्हारी बीवी तो बहुत तेज है, ये तुम्हें जल्दी ही सुधार देगी। हमें तो पसंद है। गरिमा ने सारे गिफ्ट ले लिए और अपने कमरे में चली गई। सभी औरतें उसकी हरकत देखकर हैरान हो गई, लेकिन फिर चाय नाश्ता करके अपने अपने घर चली गई। सास गरिमा के कमरे में आई तो देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी। बाहर आकर देखा तो वो किचन में खाना बना रही थी। सास बहू तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज है। वैसे भी मुझे तो भूख लग ही रही थी, जल्दी से रसोई की रस्म भी पूरी कर लें। इतना कहकर उसकी सास रसोई घर से बाहर चली गई। इतने में ही गरिमा ने चुपके से सबके खाने में नींद की दवा मिला दी। ये उसने क्यों किया, आगे पता चल जाएगा। सभी ने खाना खाया और सो गए। इधर आज गरिमा और मनोज की सुहाग रात थी। गरिमा, मनोज, आज तो हमारी सुहाग रात है, जल्दी से इसे भी मना लेते हैं। गरिमा, हाँ गरिमा, आज हमारी सुहाग रात तो है, लेकिन तुमने इतना अच्छा बनाया कि खाकर मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं सो जाऊं, आधी रात मुझे उठा देना। गरिमा, ठीक है, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती। आप रजाई ओढ़कर आराम से सो जाइए, क्योंकि बाहर कोहरा गिर रहा है। जब सभी लोग सो गए तब गरिमा ने चुपके से कंबल तकिया उठाया और दबे पांव छत पर चली गई। छत पर बहुत ही भयंकर कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। गरिमा, सासू माँ और पति बहुत गहरी नींद में सो चुके होंगे। अब मैं यहाँ आराम से छत पर ठंड का मजा लेती हूँ। अभी मेरा किशन आता ही होगा। गरिमा छत पर खड़ी होकर अपने प्रेमी का इंतजार करने लगी। काफी वक्त बीत गया, पर 1 घंटे बाद उसका प्रेमी किशन बच्चे को लेकर आया। गरिमा ने तुरंत अपने बाल बहुत ज़्यादा लंबे कर लिए, जिसके सहारे किशन छत पर आ गया। किशन के छत पर आते ही उसने उसे गले से लगा लिया और उसके बाद अब बच्चे को गोद में ले लिया। गरिमा, किशन, किसी ने सच कहा है कि ये प्यार का सफ़र बहुत कठिन होता है। मैं अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए तड़प रही थी और तुमने आने में इतनी देर कर दी। किशन, गरिमा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम नहीं समझ सकती कि मैं
कैसे सबसे बचते बचाते आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अकेला ही रहता हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चे को बाहर निकालता तो सभी लोग मुझसे सवाल पूछते कि बच्चा किसका है। इसलिए जब आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई, सभी लोग सो गए, तब मैं अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे प्यार की निशानी देख रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही है इस चांदनी रात में। गरिमा, यहाँ ज़्यादा देर खड़े मत रहो, चलो अपने बच्चे को कंबल के नीचे सुला देते हैं, वरना उसे ठंड लग जाएगी। देख रही हो कितनी ठंड पड़ रही है। किशन, अरे बच्चे की फिक्र मत करो, मुझे तुमसे ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र है। इसे मैं अपनी जैकेट के अंदर रख कर लाया हूँ। खैर, छत पर ही गरिमा ने बिस्तर बिछाया। उसके बाद कंबल के अंदर अपने प्रेमी किशन और अपने बच्चे के साथ ही सो गई। लेकिन सुबह 4 बजते ही गरिमा ने अपने बच्चे और किशन को सीढ़ी के सहारे बाहर भगा दिया और वो वहीं छत पर ही लेटी रही। रात भर गरिमा ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए उसकी नींद गहरी हो गई। सुबह 7 बजे उसकी सास छत पर आ गई। सास, अरे बहू, तेरा मनोज के साथ झगड़ा हुआ क्या? इतनी कड़ाके की ठंड में तू यहाँ छत पर क्यों सो रही? अपनी सास को छत पर देखकर गरिमा थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने संभाल लिया। गरिमा, सासू माँ, मुझे ना छत पर सोने की आदत है। मनोज तो बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। दरअसल जब तक मैं आसमान के तारे न देख लूं, तब तक मुझे नींद नहीं आती। चलिए, मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। गरिमा ने अपनी सास को कुछ बोलने ही नहीं दिया और वह नीचे आ गई। उसके बाद वह चाय नाश्ता बनाने लगी। सबने चाय नाश्ता किया और मनोज अपने काम पर चला गया। लेकिन अगली रात फिर से उसने खाने में नींद की गोली मिला दी और अपने प्रेमी के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन उस रात सुबह के 4 बजने वाले थे, पर किशन आया ही नहीं। गरिमा, लगता है आज मैं अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाऊंगी, जाकर सो जाती हूँ। गरिमा वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ किशन आ गया। गरिमा के लंबे बालों में लटक कर किशन ऊपर आ गया। गरिमा, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बिना एक पल नहीं रह सकती, और तुमने आने में इतनी देर कर दी। एक तो तुम अनाथ हो, जिस वजह से मेरे घर वालों ने मेरी शादी पता नहीं किस घर में कर दी। अगर हमारे प्यार के बारे में और इस बच्चे के बारे में मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किशन, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम तो अब मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं अनाथ हूँ। फिर भी मैंने अपने दम पर एक अच्छी खासी झोपड़पट्टी बना ली है, चाय की दुकान भी खोल ली है। इस ठंड के मौसम में बहुत बढ़िया दुकान चलने लगी है। मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। खैर, किशन के इतना बोलते ही गरिमा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वह अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। अब ये रोज का काम हो गया था। रोज गरिमा अपने ससुराल वालों के खाने में नींद की गोली मिला देती थी, जिससे वे गहरी नींद में चले जाते थे और गरिमा तुरंत बिस्तर लेकर छत पर आ जाती थी। उसका पति बेचारा बहुत भोला भाला था। फिर एक दिन उसकी सास को उस पर थोड़ा शक हुआ। सास बहू हर रोज छत पर चली जाती है, वो भी इतनी ठंड में। मुझे तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो मुझे तो बोलने ही नहीं देती। इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। गरिमा, आज रात में मैं खाना बना रही थी, तब उसकी सास दूर से चुपके से उसे देखने लगी। अंत में उसने देखा कि गरिमा खाने में नींद की गोलियां मिला रही थी। ये देखकर उसकी सास को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने वहां कोई हरकत नहीं की और वापस अपने कमरे में आ गई। सास, अच्छा तो ये मामला है, लेकिन गरिमा आखिर ऐसा करती क्यों है? आज किसी भी कीमत पर मैं सोऊंगी नहीं। खैर, रात में सभी लोग खाना खाने लगे। उसकी सास ने भी पूरा खाना खा लिया। फिर सभी लोग अपने कमरे में
सोने चले गए। सास बहू को लगता है कि वही समझदार है, हम लोग तो जैसे बेवकूफ़ हैं। मुझे नींद से छुटकारा कैसे पाना है सारे नुस्खे पता है। उसकी सास ने ढेर सारा नींबू पानी पी लिया और सिर्फ सोने का नाटक करने लगी। आधी रात में उसने देखा कि गरिमा चुपके से अपने कमरे से निकली, फिर अपनी सास के कमरे की तरफ देखा और छत पर चली गई। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद उसकी सास चुपके से उठकर धीरे धीरे कदमों के साथ छत पर चली आई तो उसने देखा कि गरिमा किसी लड़के को गले लगाए हुए थी और गरिमा के हाथ में एक बच्चा भी था। यह देखकर गरिमा की सास के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। सास, अच्छा तो इसलिए तू इतनी ठंड में भी छत पर सोती थी? निकल जा इस पाप को लेकर मेरे घर से। तभी अचानक सास का पैर फिसला और वो छत से नीचे गिरने वाली थी। गरिमा ने तुरंत अपने बाल लंबे किए और अपनी सास को अपने बालों में लपेटकर ऊपर खींच लिया। सास, बहू, आज तूने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक कर्ज लाद दिया। अब तुम लोग मुझे अपनी सारी कहानी बताओ, क्योंकि अगर तुम दोनों इतनी ठंड में छत पर पूरी रात बिता सकते हो तो तुम दोनों के प्यार में कुछ ताकत तो होगी ही। गरिमा, सासू माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस तरह की बातें कह रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इतने सीधे साधे परिवार से मैंने झूठ बोला, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं किशन से प्यार करती थी, पर ये अनाथ लड़का है जिस वजह से मेरे घर वाले इससे मेरी शादी नहीं कर रहे थे और ज़बरदस्ती मेरी शादी आपके अमीर बेटे के साथ कर दी। ये हमारा बेटा है, प्यार की निशानी। अब आप ही बताइए मैं क्या करती? एक माँ अपने बेटे से अलग कैसे रह सकती है? मुझे पता है आप हमें घर से निकाल देंगी, फिर मेरे मायके वाले भी अपने घर में नहीं रखेंगे। हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको जो सज़ा देनी है दे सकती हैं। सास, तुम आजकल की लड़कियां भी ना प्यार तो कर लेती हो, लेकिन डरती बहुत हो। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था एक बार। मैंने भी तुम्हारे ससुर जी से लव मैरिज की थी, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन वो पहले ही निकल लिए, इसलिए मैं प्यार को समझती हूँ। सास, ओए लड़के, तू मुझसे वादा कर कि तू मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। सास, गरिमा बेटा, अब तू मेरी बहू नहीं बेटी है। मैं बेटी के रूप में तेरी शादी कराऊंगी। मनोज को मैं समझा दूंगी, वो भी मेरे जैसा ही समझदार है। अपनी सास के ख्यालात जानकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। अगले ही दिन उसकी सास ने गरिमा की शादी किशन के साथ कर दी। किशन अब मनोज की कंपनी में काम करने लगा और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बिताने लगा। 1 साल बाद गरिमा ने अपने ही एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी सहेली से मनोज की शादी करा दी और चारों लोग एक ही घर में खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।